तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1 ट्रिगोनोमेट्री का। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18। ये 5 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ देन प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos q अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपको प्रूव्ड करके दिखाना है। मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको प्रूव्ड करना है। तो बच्चों सबसे पहला काम जो हमारा गिवन है उसको लेकर के चलते हैं हम लोग। तो गिवन क्या है मेरा, गिवन है आपका साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ। क्या है बच्चों, साइन अल्फा का वैल्यू हाफ दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच। तो p बाई एच कितना हो गया, 1/2। तो यहां से जब रेशियो को ब्रेक करेंगे हम लोग तो p बराबर क्या हो जाएगा, 1k, h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2k। ठीक है, तो अब क्या पता नहीं है हमको, देखो p पता है, h पता है, b नहीं पता है। तो सबसे पहला काम बच्चों हम लोग करेंगे, b निकालेंगे। तो b बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो इसका, h कितना है बच्चों, 2k। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2k का स्क्वायर माइनस p कितना है बच्चों, 1k। तो यहाँ पे लिखेंगे 1k का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका 4k का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 1k का स्क्वायर। फाइनली जब ये सॉल्व होकर के आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 4k में से 1k गया तो कितना बचा, 3k का स्क्वायर। और यहां से फाइनली हो गया आपका स्क्वायर रूट 3 और k बाहर हो जाएगा। तो ये मेरा b का वैल्यू हो गया, ये जो निकला ये मेरा b का वैल्यू हो गया। अब जो हमको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो देखो बच्चों क्या सॉल्व करना है, मेरा LHS क्या है, LHS ये दिया हुआ है और इसको ब्रेक करके हमको 0 लाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं LHS क्या है बच्चों, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos q अल्फा, यही है ना बच्चों। चलिए देखिए यहाँ से 3 हो गया इंटू cos को क्या लिखेंगे हम लोग, b बाई एच माइनस 4 इंटू इसको क्या लिखेंगे, b बाई एच का होल 3। ठीक है, चलो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया 3 इंटू b कितना है बच्चों, b है स्क्वायर रूट 3, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट 3 है ना, k। और अपॉन का h कितना है बच्चों, h आपका दिया हुआ है 2k, सही है ना, माइनस यहाँ लिखेंगे 4 इंटू यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3k डिवाइडेड बाय कितना, 2k का स्क्वायर, सॉरी होल थ्राइस, तो होल थ्राइस कर देंगे। देखो यहाँ से k से k कैंसिल हो गया है कि नहीं बच्चों। अब यहाँ से देखो क्या है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 अपॉन का 2 माइनस जब इसका पहले होल क्यू जब करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, जरा सा देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का पावर 3, मतलब क्या, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कितना होता है, इस दोनों को सॉल्व करने के बाद सेम है तो क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपका रूट 3, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा हो गया 4 इंटू कितना, 3 रूट 3 और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मींस कितना, 8। तो ये हो गया आपका 8 बच्चों। देखो ये से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम में। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया 3 रूट 3 बाय 2 माइनस 3 रूट 3 बाय 2। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों सेम है, कैंसिल होकर के 0 हो गया। तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारा। ठीक है, तो देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है मेरा, गिवन है मेरा कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमारा गिवन दिया हुआ है।
ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें, ठीक है, 3 cot थीटा का वैल्यू 2 है, अगर इसको सही से लिखे 3 को अगर इधर लाते हैं तो यहां हमारा cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, cot जब इधर आएगा, cot जब वैल्यू लिखेंगे तो 3 इधर आएगा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो अब आप लोग जैसे बेसिक बनाते आए हैं वैसे कुछ करने वाले हैं हम लोग। cot का फार्मूला PBH के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो cot का फार्मूला क्या होता है बताओ जरा सा। cot का क्या होगा b/p का वैल्यू आपका हो गया 2/3। अगर यहां से हम लोग जब इस रेशियो को ब्रेक करते हैं, ठीक है बच्चों, तो जब इस रेशियो को ब्रेक करेंगे तो यहां से b का वैल्यू हो जाएगा आपका 2k और p का वैल्यू हो जाएगा 3k। तो b का वैल्यू पता चल गया, p का वैल्यू पता चल गया। क्या नहीं पता है, तो हमको पता नहीं है आपका h नहीं पता है। तो सबसे पहला काम बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग बात करें, लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग जानते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि h का जो फॉर्मूला होता है वह क्या हो जाएगा, है ना, h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। अब यहां से देखो, यहां से अगर हम वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, p कितना है मेरे बच्चों, p है आपका 3k, तो यहां पे लिख देंगे 3k का स्क्वायर प्लस b क्या है बच्चों, b है आपका 2k, तो यहां लिख देंगे 2k का स्क्वायर। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और k स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। प्लस 2k का जहां तक बात करें बच्चों तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4k का स्क्वायर। अब यहां से जब फाइनली हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 13k हो जाएगा ना। अब 13k स्क्वायर है तो 13 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो ये आपका स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा और k स्क्वायर से k बाहर आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा h निकला वह कितना निकला, 13k निकला। यही हमारा h हो गया। ये जो हमारा वैल्यू आया बच्चों यही हमारा क्या है, h है। क्या है, यही हमारा h का वैल्यू निकला। अब h का वैल्यू निकल गया ना। अब जैसे ही h का वैल्यू निकल गया तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमको प्रूव करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो हमको करना है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन का 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा का वैल्यू 1/3 लाना है। तो देखो LHS को लेकर के चलते हैं। LHS क्या है बच्चों, LHS है आपका 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस का 6 cos थीटा, ये है। ठीक है, चलो अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां से देखिए सारा वैल्यू पुट करिए। 4 इंटू साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा p/h माइनस 3 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा b/h डिवाइडेड बाय, यहां से हो जाएगा 2 इंटू साइन का वैल्यू हो गया p/h प्लस का 6 इंटू b/h। सही है ना बच्चों, सारा वैल्यू पुट करना है यहां से इस साइड से देखिए वैल्यू और इधर पुट करते हैं हम लोग। चलो यहां से देखो 4 तो 4 है बच्चों इंटू p कितना बच्चों, p है 3k, तो यहां पे लिख देंगे 3k डिवाइडेड बाय h कितना है बच्चों, h हम लोग जस्ट निकाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 13k। सही है ना, सही है। अब माइनस का 3 इंटू b क्या है मेरे बच्चों, b है आपका 2k, यहां पे लिख देंगे 2k डिवाइडेड बाय h हम जस्ट अभी लिखे हैं स्क्वायर रूट 13k डिवाइडेड बाय अब नीचे में भी लिखते हैं बच्चों 2 इंटू यहां भी देखो ये तो सेम वही रह जाएगा 3k अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ 13k प्लस का 6 इंटू 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13k। अब यहां से बच्चों ध्यान देना कि k से k हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, हर जगह ये k से ये k, ये k से ये k, ये k से ये k, ये k से ये k सब कैंसिल हो गया। k से k कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा यहाँ पे बच गया है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 3 जा 12 अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, ध्यान दोगे जगह नहीं है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस का इसको करेंगे तो 6 अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, अब यहां से जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यहां भी 3 2 जा 6 अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 6 2 जा 12 अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ 13। सही है, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग ऊपर में फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन और नीचे में फ्रैक्शन का है ना ऐड।
तो देखो ये तो मेन बट्टा हो गया, ऊपर में देखो √30 सेम है तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस का 6। यहां आप क्या करोगे, यहां स्क्वायर रूट ऑफ 13 होगा, यहां से करेंगे क्या हो जाएगा 6 प्लस का 12। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो 12 में से 6 गया तो क्या बच गया आपका 6 अपॉन का कितना। अच्छा इसको तो हम कट कर सकते हैं बच्चों, देख लो, देखो इसका बेस और इसका बेस सेम है, कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, ऊपर में 6 है ना, और नीचे देखो दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा 18। तो देखो ना 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो फाइनली 1/3 यही तो हमारा आरएचएस है, तो आरएचएस आपका रूट हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, है ना। अगर समझ में आता है बच्चों तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए आपके लाइक और कमेंट से ही, है ना, हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो प्लीज कमेंट करते रहिए। यार बच्चों अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो किस देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जैसे 15 नंबर बनाए हैं उसी तरीके से है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग से नहीं बन रहा है तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें भी हम लोग पहले वही चीज लिखने वाले हैं कि गिवन क्या है हमारा। देखो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है आपका सेक थीटा का वैल्यू 17/8। क्या दिया हुआ है, सेक का वैल्यू दिया हुआ है 17/8। तो 17/8 जो दिया हुआ है इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं h/b। तो h/b का वैल्यू दिया हुआ 17/8। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो h कितना हो जाएगा बच्चों, h हो जाएगा आपका 17 के और b कितना हो जाएगा बच्चों 8 के। अब यहाँ पे देखो h का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, क्या नहीं पता है, तो हमको नहीं पता है वो p नहीं पता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग कि p का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना बच्चों। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, p के जगह पे क्या लिखेंगे, p का जो फार्मूला हो जाएगा, देखो ना h कितना है मेरा, h हमारा दिया हुआ 17k, तो 17k का स्क्वायर माइनस b हो गया 8k का स्क्वायर। सही है ना। चलो यहां से जब सॉल्व करते हैं बच्चों तो 17 का कितना हो जाता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप 7 7 जा 49, बचेगा कितना 4, 7 दूने 7 का 7, 7 दूने 14, 14 15 16 17 18 का 8, बच गया 1 1 2, है ना। तो 289 k का स्क्वायर माइनस 8 का हो जाएगा 64 k का स्क्वायर, मतलब 64 k का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहां से हम लोग बात करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो बच्चों यहां से 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, 8 में से 6 गया तो 2, और 2 में से 2 कुछ नहीं गया तो ये इतना k का स्क्वायर, और 225 का कितना होता बच्चों 15k। तो ये निकल गया हमारा h, सॉरी p। तो p भी निकल गया आपको, है ना, ये p निकल गया मेरा, v और h आपका गिवन था। तो जब ये सब सारा चीज आपका गिवन है तो जो वैल्यू निकालना है उसको लेकर के चलते हैं हम लोग। तो अब मेरा क्या है कि इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। या तो एक बार LHS लेकर के सॉल्व करके निकाल लीजिए वैल्यू, और फिर RHS को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए और फिर लिख देंगे LHS बराबर RHS है। या फिर सिंपल आप कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ ले आकर के दोनों का वैल्यू सेम दिखा देंगे, तो ऐसा ही होगा। तो सिंगल सिंगल लेंगे तो थोड़ा सा, है ना, लॉन्ग हो जाएगा, मेरे पास जगह कम है, इसलिए हम दोनों को ही एक जैसा दिखाने का काम करते हैं, है ना। लिखते हैं बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया मेरा 3 माइनस 4 इंटू साइन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, साइन का वैल्यू होता है आपका क्या p/h। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग p/h का क्या लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो गया 4 cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो यहाँ लिखेंगे b/h का क्या स्क्वायर, अब माइनस का 3
है ना, इधर लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस tan स्क्वायर, tan का क्या हो जाएगा p बाई बी, यहाँ लिखेंगे p बाई बी का स्क्वायर अपॉन यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 3 इंटू p बाई बी का होल स्क्वायर। सही है ना बच्चों, अब इतना सही है हमारा, इतना तक लिख लिए हम लोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ना ये हमेशा ध्यान रखें कि दो इक्वल एक साथ नहीं होता है, इम्प्लाइज दैट लिख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इम्प्लाइज दैट लिखें और यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व करेंगे 3 माइनस का 4 इंटू पी कितना है बच्चों, पी निकाले 15k, तो ये हो गया मेरा 15k अपॉन का कितना हो गया h कितना है बच्चों, h है 17k, ये हो गया 17k डिवाइडेड बाय यहां से लिखेंगे 4 इंटू बी कितना है बच्चों 8k, ये हो गया 8k डिवाइडेड बाय 17k, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, ऊपर में भी स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ हो गया और माइनस का 3 हो गया। अब इधर लिखते हैं इज इक्वल टू, इधर हो गया 3 माइनस p बाई बी, p बाई बी का क्या हो गया, p कितना मेरा, p है 15k, यहाँ हो गया 15k डिवाइडेड बाई b कितना है आपका, b है आपका 8k, ये हो जाएगा 8k और इसका स्क्वायर है लिख देंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू p कितना है, जस्ट ऊपर में जो है वही चीज है 15k अपॉन का 8k, है ना। इसका क्या है मेरा स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि k से k हर जगह आपका देखो कैंसिल हो रहा है तो k से k हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तब यहां से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं 3 माइनस ये देखो 4 से इसमें मल्टीप्लाई, अच्छा पहले स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे 4 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 5 और 17 का कितना हो जाएगा 2 8 9 डिवाइडेड बाय यहां से हो जाएगा आपका 4 इंटू कितना 6 8 8 जा 64 अपॉन का 2 8 9 माइनस का 3 इज इक्वल टू यहां से लिखते हैं 3 माइनस इसका हो जाएगा 2 2 5 अपॉन का 64 डिवाइडेड बाय यहां से हो जाएगा 1 माइनस का 3 है ना इंटू कितना हो जाएगा 2 2 5 अपॉन का 64। अब हर जगह हम लोग क्या करते हैं, है ना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर कट कैंसिल है तो कट कर देते हैं, कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली ये मेरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 बच गया 2 4 दूनी 8 तो 10 का 0 बच गया 1 4 दूनी 8 1 9 900, ठीक है। अपॉन का क्या हो जाएगा 2 8 9, ठीक है डिवाइडेड बाय यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 जा 16 बचा 1 6 14 24 1 25, है ना इतना और 2 8 9 ये हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 3 इज इक्वल टू यहां से करते हैं हम लोग देखो 3 माइनस का 2 2 5 अपॉन का 64 डिवाइडेड बाय यहां हो जाएगा 1 माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 बचा 1 3 दूना 6 1 7, ठीक है 3 2 जा 6 अपॉन का 64। तो यहां तक हम लोग क्या किए सॉल्व करके लिखे। अब यहां से क्या करते हैं बच्चों, यहां के बाद इस चीज को ये जो इतना आया मेरा इस चीज को हम लोग थोड़ा सा इधर आकर के सॉल्व है ना सॉल्व करने का काम करते हैं। इधर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये जो भी हमारा वर्क है जरा सा देखना गौर करना, इसके नीचे में 1 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे में भी 1 लिखते हैं हम लोग, इसके नीचे में 1 इसके नीचे में 1, तो यहाँ ऊपर में भी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, हर जगह फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो करते हैं हम लोग फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो फाइनली एलसीएम हो जाएगा आपका कितना इधर 2 8 9 और 1 से करेंगे तो उतना ही होगा, उतना में 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 से किए इतना ही, इतना से 3 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 3 को इतना से 9 3 के 27 बच गया 2, ठीक है। चलो हम लोग इधर साइड में रफ कर सकते हैं पहले, ठीक है। क्या है मेरा 2 8 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना, है ना। 9 3 जा 27 बचा 2, 8 3 के 24 25 26 का 6 बच गया 2, 3 2 6 और 2 8, इतना आया। कितना लिखेंगे 8 6 7 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे, है ना, और फाइनल इससे करेंगे तो वही चीज रह जाएगा आपका 900, ठीक है। और नीचे करते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा 2 8 9 और इसका जब करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 5 6
अब माइनस का 3 से करेंगे, इससे इसमें 3 से करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 8 6 7 इज इक्वल टू, इस साइड करते हैं हम लोग, ये मेन बट्टा है, यहाँ करते हैं क्या हो जाएगा 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64 को 3 से करते हैं, 4 का 12 बच गया, 6 18 19 192 होगा आपका, यहाँ हो गया आपका 192, अब माइनस का हो जाएगा कितना 225, सही है बच्चों। चलो इसी तरह से हम नीचे भी करते हैं हम लोग, यहाँ भी क्या हो जाएगा 64, 1 से करेंगे 64, यहाँ हो गया आपका 64, माइनस का हो जाएगा 675, सही है ना बच्चों। अब यहाँ पे सारा चीज हम लोग लिख लिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करिए, देखो ये से ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और रह गया 8 में से 8 खत्म हो गया, तो माइनस का 33 अपॉन का, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और रह गया 8 में से 2 गया तो 6, तो माइनस का ये हो गया आपका इज इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, देखो 5 में से 2 गया 3 है ना, अब ये 1 कैरी करेगा 12 में से 9 गया तो 3 है ना, और ये आपका ये तो इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस का इतना हुआ डिवाइडेड बाय, अच्छा ये से ये कैंसिल भी हो रहा है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और ये रहा 6, तो और ये माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली 33 अपॉन का 611 इज इक्वल टू 33 अपॉन का 611, देखो दोनों ही क्या है सेम है, यहाँ LHS और RHS क्या है सेम है, तो लिखेंगे hence here LHS is equal to RHS proved, तो इस तरह से हमारा यहाँ LHS और RHS दोनों सेम निकल गया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है। आशा करते हैं आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर जहाँ पे कोई दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।